Hello my dear students, how are you all? Welcome to the online classes of Green Valley International School. Today we are going to study the part 2 of parts of speech. In the last video we have studied the first 4 parts of speech: noun, pronoun, verb and adverb. And today we are going to study the other 4 parts, that are adjective, conjunction, preposition and interjection. Okay. So now the fifth one, adjective. But before that, let us do a little bit of recap for the first 4 parts. Noun is a name of a person, place or thing. Pronoun are the words that are used in place of noun. Verb, any action word, जो भी हम action करते हैं, that is a verb. And adverbs are the words that describes a verb. Okay, now we will move on. Adjective. Now what is an adjective? जैसे हमारे पास verb को describe करने के लिए verb को describe करने के लिए adverb है, वैसे ही हमारे पास noun को describe करने के लिए adjective है. Okay, so adjective, words that describes a noun. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलूँ राहुल इज अ टॉल बॉय, तो राहुल क्या है, हमारा नाउन है. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, राहुल इज अ टॉल बॉय. ठीक है, तो हमारा नाउन क्या है यहाँ पे, राहुल. क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि एनी नेम इज अ नाउन, तो ये पर्सन का नाम है, तो ये हमारा नाउन हुआ. अब इज अ टॉल बॉय, जब मैं ये पूछूं कि राहुल कैसा बॉय है, तो टॉल बॉय है. तो यहाँ पे इस वर्ड टॉल से हमारा जो नाउन है हम उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो टॉल इज अ एडजेक्टिव. क्लियर? अब बहुत सारे डिफरेंट एडजेक्टिव हैं, जैसे कि हम कोई भी किसी को ब्यूटीफुल कलर भी हो सकता है उसमें. इट इज़ अ वाइट फ्लावर, कैसा फ्लावर है, वाइट कलर का. सो कलर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एडजेक्टिव. फिर हाइट, इट इज़ टॉल, शॉर्ट, साइज, फैट, थिन. सो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, कंजक्शन. नाउ व्हाट इज अ कंजक्शन? कंजक्शन को दूसरा नाम है जॉइनिंग वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंस को जॉइन कर सके, राइट? तो उन्हें हम कंजक्शन कहेंगे. ठीक है, कंजक्शन का हमारा दूसरा नाम क्या है, जॉइनिंग वर्ड्स. ओके, या तो वर्ड्स दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस. ठीक है, कोई ऐसे वर्ड्स जो दो अलग अलग सेंटेंस को एक साथ ज्वाइन कर दे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ टॉम पास्ड इन द एग्ज़ाम, जेरी फेल्ड इन द एग्ज़ाम. अब ये दो अलग अलग सेंटेंस है, राइट? अब इसको मुझे एक ही सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनेगा, टॉम पास्ड एंड जेरी failed in the exam. क्लियर? तो यहाँ पे हमारा कंजक्शन क्या था, एंड. क्योंकि एंड लगा के ही हमने इन दो अलग अलग सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, इज इट क्लियर? अब बहुत सारे कंजक्शंस हैं, जैसे कि बिकॉज, येट, सिंस, ऑल्दो. ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे कंजक्शंस हैं. दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स. अब नेक्स्ट वन, प्रेपोजिशन. अब प्रेपोजिशन क्या है? सी, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच है वो कहीं ना कहीं नाउन से कनेक्टेड ऑफ कोर्स होगा ही, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले कहा, नाउन इज द हार्ट ऑफ अवर सेंटेंस. उसके बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, इसलिए हर एक पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन के साथ तो किसी न किसी वे में कनेक्टेड होगा ही. अब प्रेपोजिशन, एज द नेम सजेस्ट्स,
position, it means the words that shows us the place of noun, position of noun. Words that shows us the position of noun. noun की जो हमें पोजीशन बताते हैं, जैसे कि the cat is under the table. तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? कैट. अब उसकी पोजीशन हमें कौन दिखा रहा है? द कैट इज अंडर द टेबल. वो कहाँ पे है? टेबल के नीचे. तो अंडर मतलब नीचे, राइट? तो इस वर्ड से हमें हमारे नाउन की जगह के बारे में पता चला, ठीक है? तो अंडर इज अ प्रेपोजिशन. अब ऐसे ही हमारे पास अलग अलग बहुत सारे प्रेपोजिशंस है जो हमें प्लेस बताते हैं. अंडर है, देन ओवर, ऑन, एट, बिफोर, बिहाइंड, ऐसे बहुत सारे प्रेपोजिशंस है जो हमें जगह बताते हो, ठीक है? एंड नाउ द लास्ट वन, दैट इज इंटरजेक्शन. अगेन इट इज कनेक्टेड टू नाउन. इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे. जैसे कि जय जम्प्ड विथ जॉय. तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? जय, ठीक है? दिस इज अवर नाउन. ये जो जम्प्ड है वो हमारा वर्ब है. और यहाँ पे फीलिंग क्या है? जॉय, कि वो खुशी से कूद रहा था. तो ये वर्ड जॉय से हमें पता चलता है कि क्या वो कैसा फील कर रहा था, राइट? सो जॉय इज अवर इंटरजेक्शन. अब कोई भी आप फीलिंग ले लो, हैप्पी, सैड, जॉय, शॉक, सरप्राइज, ये सारे वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन ही कहेंगे. That's it. This was the second part of parts of speech. Thank you.